अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ नूर नबिय्यही मिन नूरिही क़ब्लल अशया व आदमो व शर्रफ़हु बिन नबूवति व आदमो बैनत तीन वल मा व नबूवतुहुल मुक़द्दिसतु मुस्तमिर्रतुन फिल अर्दि वस्समा मुस्तमिर्रतुन फिल अर्दि वस्समाई मुनज़्ज़तुन अनिश्शय्य अज़्ज़वाले वल इनक़िता अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल अस्फ़िया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो दुरूद शरीफ सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तुनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिल रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद और दाफ़िए जुमला बला अख निकले तो ये तकलीफ भी आप दूर फरमाने, हड्डियां टुटन ते हाथ फेर के ये दर्द भी आप ही गायब फरमा दें, प्यास लग जाए तो उंगलियां विचों पानी भी आप ही जारी फरमा दें, बच्चे मर जान जाबर पाक दे तो तवज्जो करके अपने रब कोलों आप ही जिंदा करवा दें, धरती ते कदम करके मिट्टी विच शिवा आप ही पैदा फरमा दें। महबूबे मुतलक हैं, नाइबे आज़म हैं, इल्लतुल इलल हैं, हकीकतुल हकायक हैं, असलुल उसूल हैं, कादरे अकबर के नाइबे आज़म हैं, अल मुमिद्दु लिकुल्लि शैइन हैं, मलाइका इन्हें देखते हैं, हूरो गिलमान की आंखों का सुकून भी यही है, 1.25 लाख नबियों के तराने में भी तज़किरा इनका है। हवा चलती है तो सल्ले अला कहती है, अबर बरसता है तो मोहम्मद मोहम्मद करता है, समंदर में मछलियां इन पर दरूदो सलाम पढ़ती हैं, जंगल के दरिंदे इनका नाम सुनकर पूंछ हिलाते हैं, रह खालिक गया तो सारी कायनात उसने बनाई इनकी गुलामी। और बोलो लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक 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 या रसूल और चुप लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक और जो अपने आका मौला का नाम लेगा, ऐ जितने संगी आए हो, जेड़ा कोई नवा नवा इत्थे आया मैनू पहली बारी सुनने वास्ते तो मैनू और कोई गल्लां ना आउंदियां ते ना मैं करनियां, आपने दिमाग चो कट दियो तो मुंह चो बोलो। हाँ, गल सिर्फ सरकार दी होएगी और ना मुझे आती है ना मैं जानना चाहता हूं। हसीन है कोई हजूर से ज्यादा? बताओ। तुसा आखो अल्लाह तुम्हें अक्सा वेखे जे
हुस्न के लिए शक्ल की जरूरत है, अल्लाह की है ही नहीं। हुस्न अल्लाह तो हसीन अपने नूर के एतबार से है। वो हाथ से पाक है, हाथ तो मुस्तफा का है। वो पैर से पाक है, पैर तो मुस्तफा का है। वो नाक से पाक है, नाक तो मुस्तफा का है। वो आंख से पाक है, आंख तो मुस्तफा की है। और जिसे खुदा का हुस्न देखना है वो शाकारे खुदा देख ले, यानी मोहम्मद मुस्तफा। यही है अव्वल, यही है आखिर, यही है जाहिर, यही है बातिन। इनकी आंख जैसी कोई आंख नहीं, इनके कान जैसे किसी के कान नहीं, इनकी जुबान जैसी किसी की जुबान नहीं, इनके कदम की तलियों जैसी किसी की तलियां नहीं। 1.25 लाख नबियों के आने पर रब ने जमीन के मशारिक मगारिब को पाक न किया, पर इनके नन्हे से कदम ने धरती सारी को पाक करके रखा। यही महवर है, यही मरकज है। 1.25 लाख नबियों के सरदार यही है। सारे नबी हक हैं, सारे नबी सोने हैं। पर कान खोल के सुन लो, किसी नबी के उम्मती ने उसे देखकर वह अक्सर मिन का लम तरकत तो ऐनी नहीं कहा, मगर इन्हें देखने वालों ने कहा वह अक्सर मिन कलम तरकत तो ऐनी वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐब कान्नका खुलिकता कमा तशाउ। ए महबूबा मिठल मंठारा सोनिया, तेरे हुस्न नूं वेख के इंज लगदा है रब सारी कायनात अपनी मर्जी नाल बनाई है, पर तेन रब ने तेरी मर्जी नाल बनाया है। जुमला शिरक पे मबनी होता, हजूर रोकते, हजूर फरमाते ये शिरक है। अल्लाह ने मुझे मेरी मर्जी से बनाया, शेर कट दो। ठीक है, साहबी ने कह देता सी, सामने तो खैरुर रसूल है ना, सामने तो सैयदुल मुरसलीन है ना, सामने तो खुदा का नॉमिनेट खलीफा आजम है ना, सामने बैठा हुआ तो मोहम्मद अहमद माखी है ना। तो जब आपके सामने कोई कुफ्र की बात हो तो आप उसे रोकते हैं, जब शिर्क का मामला हो तो आप उसे रोक देते हैं। सामने आपके उस वक्त ना कोई बरेलवी मौजूद था और ना ही कोई देवबंदी मौजूद था, ना कोई शिया मौजूद था, ना ही कोई अहले हदीस मौजूद था। वो जाने जाना के मतवाले थे, वो जाने जाना की सुबह शाम जियारत करने वाले थे। अरे बंदगाने खुदा, वो किताबों में नहीं उलझे थे, जुल्फे पाई में कैदी बन चुके थे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक
क्या उनको खुदा पाने की ख्वाहिश न थी? क्या वो खुदा तक नहीं पहुंचना चाहते थे? क्या वो खुदा को एक नहीं मानते थे? सिद्दीक़ पाक हो या उमर फारूक हो या उस्मान गनी हो या मौला अली हो या तलहा जुबैर हो या सलमान फारसी हो या उसामा हो बिन जैद या जैद बिन हारिसा हो या अब्दुल्ला बिन मसऊद हो या अब्दुल्ला बिन अब्बास हो या अब्दुल्ला बिन उमर हो, वो खुदा के बंदो, ये सब खुदा को पाना चाहते हैं, ये खुदा तक पहुंचना चाहते हैं, ये खुदा का कुर्ब चाहते हैं। फिर क्या सबब है ये खुदा के मतवाले जुल्फे महबूब में कैदी क्यों है? ये क्यों हजूर के जसदे अतर का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते? ये क्यों मुस्तफा की जुल्फों को टोपियों में सीते हैं? ये क्यों मुस्तफा का लुआब अपने चेहरे पर मसलते हैं? ये क्यों मुस्तफा का हाथ पानी में डुबोकर पानी अपने सीनों पे मारते हैं? ये जानते हैं वो तब मिलेगा जब हमारा सर इसके कदमों में झुकेगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो ये सारे जानते हैं, उनमें न तो कोई मुशरिक मौजूद है और न ही उनमें कोई बिदअती, मगर वो रुखे जाना के मतवाले टांग सो जाती है एक की, और वो उमर फारूक के बेटे हैं और नाम अब्दुल्ला है, मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, उनका पांव सो गया, टांग सो गई, सुन हो गई। करीब खड़े दूसरे भाई ने कहा, साहिब ने, उसको रहब्बन्नास, आप उसे याद करो जो दुनिया पूरी में आपको सबसे बड़ा महबूब है। ये जुमला कानों से टकराया। ये वहाबी नहीं है, ना ही ये बरेलवी है, लेकिन शायद बरेलवियों के अंदर इनका फैजान जारी है। उन्होंने सुना कि कहने वाला कह रहा है, उसको रहब्बन्नास, अपने लोगों में अपने महबूब को याद करो। एक मिनट न लगाया और फौरन नारा मारा, या मुहम्मदा। एक लम्हे से पहले उनकी टांग ठीक हो गई। मालूम ये हुआ बीमारियों में वो मुस्तफा की तरफ देखते, तंगियों में वो मुस्तफा की तरफ देखते, उनके पास खाना ना होता तो वो मुस्तफा के कदमों में आते, उनके बच्चे बीमार हो जाते तो वो मुस्तफा के कदमों में आते, उनके घरों में बरकत ना होती तो वो मुस्तफा की बारगाह से बरकत तलब करते। कभी मुस्तफा करीम के नाखन तराशे हुए अपने घरों में ले जाते, कभी रसूलुल्लाह के साथ मस होने वाली चादर 12-12 हजार दिराहिम में खरीद कर अपने कफन के लिए रख देते, कभी मुस्तफा करीम की कमीज को पानी में भिगोकर अपनी बीमारियों के दौरान पीते और शिफा पाते चले जाते। मालूम ये हुआ कि अहले इश्क का अकीदा ये है कि तुम्हारी ईमान का किबला सवाए मोहम्मद के कोई और नहीं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और अब एक वो जमाना है, एक वो जमाना है कि काबे को भी वो नहीं देखते मुस्तफा को छोड़कर। फिर सुन ले,
एक वो जमाना है कि वो काबे को भी नहीं देखते मुस्तफा को छोड़कर। सैयदना उस्मान गनी के चचा के लड़कों ने कहा नहीं, चलो तुम आ गए हो काबे को देख लो, हम मुस्तफा करीम को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना इमामा खोल के अपनी आंखों के आगे डाल दिया और उन्होंने कहा, अगर हजूर ने नहीं देखना तो मैं भी नहीं देखना चाहता। क्या आजमत काबा उस्मान को मालूम नहीं है? क्या बरकाते तवाफ़े काबा सैयदना उस्मान गनी से बेखबर थे? वो जानते थे काबे में बरकत भी है, वो जानते थे काबे के हजरे अस्वद को बोसा देना गुनाहों से बरी भी करता है, वो जानते थे कि सबा मरवा की सही भी जरूरी है, वो जानते थे कि यहाँ जमजम पीना भी बरकत से खाली नहीं है। मगर क्या सबब है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया? उनके दिल और दिमाग में ये बात नक्श थी कि काबा है, मगर इस काबे का भी एक काबा है। एक ये काबा है जो जिस्म का काबा है, और एक और काबा है जो जान का काबा है। काबाए जिस्म ये खलीलुल्लाह का बनाया हुआ है, और काबाए जान खुदा का बनाया हुआ मोहम्मद अरबी है। जरा इसकी आज बात करो तो तबीयतों में खलल आ जाता है, फिर याद सारी तो ईद आ जाती है। अरे ऐ दीवाने, समझ के खुदा किसका है, जान के खुदा किसे मिलता है। ऐ दीवाने, गलती न खा और होश कर, इन कदामन जो तेरे हाथ से सिरक गया तो तेरा रब तेरे सजदे भी तेरे मुंह पे दे मारेगा। क्या तूने कुरान मुकद्दस में नहीं पढ़ा, आमिलतुन नासिबा, अमल करने वाले, मुशक्कतों में पड़ने वाले, तस्ला रूहामिया, ये दोज़ख के ईंधन बना दिए जाएंगे अगर यार की मोहब्बत मेरे दिल में इनके ना हुई। और वो गुनाहगार भी जन्नत में भाईजुल मराम किए जाएंगे जिनके कल्ब में मोहम्मद अरबी का प्यार होगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और फिर देखें अल्लाह पाक महबूब के लिए फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आप गौर करें, हमने आपको बनाया है, बना कर भेजा है, भेजा ही बना। आज हमारे दिमागों को खराब करने वाले कुतुब लिखते हैं, खताबात करते हैं और महफिल के अंदर लोगों की ज़हन साजी करते हैं। अरे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने उन्हें कमाल दिया, पहले ये कमाल ना था, फिर ये मिला, और फिर ये क्या फलां, ये जो आपको बातें सुनाते हैं आशिक दीवाने, इनको खबर क्या, ये जाहिल लोग हैं, इन्हें पता नहीं, ये शिरक तक पहुंच जाते हैं। ओ जहां जहां चांद टूटा या सूरज मुड़ा या फलां काम हुआ, ये तो मोजज़े हैं, ये तो मोजज़े हैं। देखो खबीस की खबासत की हद हो गई। आपके मदनी माही के इश्क को सीने से कैसे निकालने लगा है चोर और डाकू, ये तो मोजज़े हैं। और कमीनिया, ये मोजज़ा किसी और को क्यों नहीं? कोई और उंगली से चांद क्यों नहीं तोड़ रहा? कोई और डूबा हुआ सूरज पलटा क्यों नहीं रहा? कोई और अपनी उंगलियों से पानी क्यों नहीं निकाल रहा? और ये जो तू ये कहता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता रब ने कमाल दिया, ये भी तेरी गलतफहमी है। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, वो फरमान जारी कर चुके हैं। मैं अपनी मां के पेट में था तो मैं उस वक्त भी ऊपर सातों आसमानों के, जब अल्लाह की तकदीर की कलम तख्ती पर चलती थी तो उस कलम के चलने की आवाज में अपनी मां के पेट में सुना करता था। अब जो अपनी मां के पेट में कलमे इलाही की चलने की सरसराहट को सुन सकता है, वो तुझसे और मुझसे बेखबर कैसे रह सकता है? लेकिन डाकू राहजन डाका डालते हैं, नहीं इनका इल्म मानोगे तो शिरक हो जाएगा। बेवकूफो, इनका इल्म मानने से मुशरिक हो तो दो जवाब मुझे इब्ने माजा की हदीस का मैं पढ़ने लगाऊंगा, दो जवाब मुझे तिरमिजी की उस हदीस का, लाओ जवाब तबरानी की उस हदीस का। अगर मर्द के बच्चे हो, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सअलल्लाह अल जन्नह सलास मर्रातिन क़ालतिल जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह वमन इस्तजारा सलास मर्रातिन मिनन नार क़ालतिन नारु अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। हवाले आप नोट कर रहे हैं, आपके कैमरे चल रहे हैं, मूवी बन रही है। अगर ये सियाह सित्ता में हदीस ना हो, चौक में खड़ा करके मुझे गोली मार दी जाए। और अगर ये सियाह सित्ता की हदीस है तो होश कर, उम्मत को न बिगाड़, उम्मत को गिरा नबी के कदमों में। अल्लाह तक पहुंचने का वाहिद रास्ता मोहम्मद अरबी है। खुदा के इश्क बगैर मुस्तफा की मोहब्बत के नसीब नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह तक पहुंचना खुदा तक पहुंचना है। इन्हें मान लेना, खुदा को मान लेना है। इन पर मर मिटना, अल्लाह को राजी कर लेना है। इन्हें पा लेना, इन खुदा को पा लेना है। होश कीजिए, ये खुद फरमान जारी करते हैं, हजरत अनस रावी है। और तवज्जो तवज्जो मुंडियो तवज्जो मेरे अल करो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा इस जमीन पर हर रोज 3 मरतबा ये कहता है इलाही मुझे जन्नत दे, 3 मरतबा ये कहता है, साईं फरमाते हैं क़ालतिल जन्नतो, जन्नत यह कहती है अल्लाह से उसी वक्त। इधर बंदा कह रहा है जमीन पर कि या अल्लाह मुझे जन्नत दे, सलास मर्रातिन, 3 मरतबा जो रोज कहे तो जन्नत कहती है उसकी ये दुआ सुनकर कि अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, इनू मालिक जन्नत विच वाड़ ही दे। आप रोटी को रोटो नहीं कहते, दूध को दो नहीं कहते। निप्पल चढ़ाकर बोतल पे दूध पीने की उम्र हमारी गुजर चुकी है। सवाल करूंगा मैं आपसे इस हदीस के बाद, आप होश से सुने तर्जुमा। बंदा धरती पर कह रहा है मुझे जन्नत दे, जन्नत आसमानों से ऊपर है, वो कह रही है रब से इसे दे। और बंदा रब से कह रहा है जमीन पर कि मुझे दोजख से बचा। 3 मरतबा जब कहता है क़ालतिन नारो इलाही, और वो दोजख अल्लाह से कहती है अजिरहु मिनन नार, इसे बचा लेना मुझसे, ये कह जो रहा है। मेरा सवाल हर दुनिया के वहाबी भाई से है, ना मैं तुम्हें गाली देता हूं और ना ही मैं तुम पे कुछ और कहता हूं, मगर इतना तुम्हें दावत दूंगा, काश कि तू मेरी बात को सुनकर आज ले इनकी पनाह और आज मदद मांग इनसे। न लड़ता हूं न झगड़ा करता हूं, मगर ये जरूर सुनाऊंगा। इस हदीस के सुनने के बाद आपसे मैंने कहा, अब रोटी को रोटो नहीं कहते, दूध को दो नहीं कहते। अब आपकी वो निप्पल वाली उम्र गुजर चुकी। रख के कुरान के हाथ या खुदा नू हाजिर जान के दसो, इस बंदे गल के नाल कीती, जन्नत नाल या दोजख नाल कीती या रब नाल कीती? उच्चा बोलो, फिर बोलो। रब तो चलो सुनदा है, वो तो होया मालिक, होया नहीं। उच्चा बोलो। तो जो तुझे ये कहता है कि तू अगर ये अकीदा रखे कि मुस्तफा सुन रहे हैं तो फिर तू मुशरिक हो जाएगा। वो तो दूर से सुन नहीं सकते। मैं तुमसे पूछता हूं, ये दोजख ने कैसे तेरी आवाज सुनी? ये जन्नत ने तेरी आवाज कैसे सुन ली? दोजख क्या है और जन्नत क्या है? जरा होश कर, क्या खुदा है? बोल, जन्नत खुदा है, दोजख खुदा है या महबूबे खुदा है? तो जो महबूबे खुदा नहीं वो भी तुझे सुन रही है। वो भी तेरी आवाज को सुन रही है। ओ कमलिया, ओ जन्नत ने तेरी शफात नहीं करानी, ओ जे सुनदी पई है तो मुहम्मद दे सुनया केड़ी टेंशन है? रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। सुनो,
कहते मत औरत और भी सुन ले, ये अकीदे रखे, मर मिटो अपने आका पर और हर वक्त ये ईमान रखो हर वक्त के तुम्हें मुस्तफा देख रहे। क्या कर रहे हैं? नहीं जी तो कैसे देख रहे, शिरक हो जाता है। तो आप सुनो फिर सियासता की हदीस फिर पढ़ने लगाऊंगा, तर्जमा ही सुन लो। टाइम थोड़ा की टाइम होया जी, ये घड़ी सही है थोड़ी 11:15 टाइम मेरे को असल बहुत थोड़ा होंगे, मैं माफी मंगदा, गाहक बतेरे ने ना मेरे को। ये दो ही गल्लां सुन लो तो तुम्हारे दिमाग में बह जान तो इंशाअल्लाह मौत आएगी ना तुम्हारी रूह लै जाएगी, इश्क नहीं कढ़ सकती अंदरों। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, उम्र ऐसे ही नहीं हमने करी है दहर में वो सजदा रेजी है इन मस्ती में। हमारी रातें जागी हैं इस निचोड़ को निकालने के लिए कि तुम्हें पिला नहीं आ जाए एक घूंट तो क़यामत तक तुम हजूर के इश्क की मस्ती से निकल ना सको। अब दूसरी हदीस से सित्ता की का तर्जुमा सुने, हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं, जब तवज्जो है ना हम सब की है ना, वो फरमाते हैं जदों इस दुनिया विच किसी नेक बंदे दी बीवी झगड़दी उहदे नाल, हजूर ने फरमाया जदों कोई नेक बंदे दी बीवी के करदी है, उच्चा बोलिया है, ये जाके घर बीवियां नूं सुनाना भी। नेक बंदे दी बीवी अगर किसी नाल झगड़ा करे खामद नाल अपने नाल, नबी पाक फरमाते हैं जन्नत की हूर उसे देख कर कहती है जन्नत में अफसोस है तेरे ते, तू इहदे नाल झगड़दी है ते इनू ए गल्लां कहंदी है, तेरे कोल चंद दिन दा मेहमान है, आखिर मेरे कोल ही आया हुआ है, इहदा निकाह मेरे नाल पढ़िया जासी। हदीस सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, जन्नत की हूर कैसे सुन ली? ऐ सवाल है भाभी भाई प्यारे से, और आपसे भी, आपको भी ये पटकाते हैं, रास्ते से उतारते हैं, पटड़ी से उतारते हैं। सुन लो कान खोल के, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें आका की जुल्फ का कैदी बनाना चाहता हूं। मेरे पास अल्लाह की अता है, ना मेरा कोई पैसे का किसी के साथ फड्डा है और ना ही मेरा किसी का जमीन के साथ झगड़ा है, मगर तुम किसके हो, मौलवी के या मुस्तफा के? बोलो ऊंचा बोलो, तुम्हारा वारिस मौलवी है या मुस्तफा? एक बारी दब के बोलो, तुम्हारे वारिस कौन है? तुम किसके उम्मती हो? तुम किसके गुलाम हो? तुम्हारी शफाअत कौन करेगा? पुल सिरात पर कौन खड़ा होगा? मीजान पे तुम्हारा नामा अमाल कौन भारी कराएगा? माशर के मैदान में अपने रब की बरगाह में सजदा कौन करेगा? तुम्हारी सिफारिश कौन करेगा? जन्नत का दरवाजा कौन बजाएगा? किसका इस्तिकबाल करने रब जन्नत के दरवाजे पर आएगा? तो फिर आंख खोलो, फिर होश करो, फिर आज इस धरती में वफा करो मुस्तफा से। कुल नबी जिसके चेहरे को कल क़यामत को देखेंगे वो तेरा और मेरा आका है। आला हज़रत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, माओ शुमा तो क्या, ये आला हज़रत दी गल्लां थोड़ी औखियां होंदियां ने, पहले तर्जुमा समझाओ। मां में, शुमा तुसी, मैं तू, सोखा तर्जुमा में, माओ शुमा तो क्या खलीले जलील को, ये गल समझो। मां में, शुमा तू, मैं तू ते किया खलीले जलील, जलीले अल्लाह, खलीले इब्राहिम जल्ला जलालुहु व अलैहिस्सलाम। अल्लाह जल्ला जलालुहु जलील है और खलील कौन है? हजरत सैयदुना अलैहिस्सलाम। हुण समझ आ गई? माओ शुमा तो क्या खलीले जलील को, माओ शुमा तो क्या है खलीले जलील को, कल देख
देखना कि इनसे कौन हमारे आका मौला कल केड़ी क़यामत अली माओ शुमा तो क्या खलीले जलील को कल देखना कि इनसे तवक्को नजर की है। चौकिया को सुभान जे लुत्फ आया जे दा को सुभान इस गल ते तुहाडी मगफरत हो जानी है कमलियो कि तुसां अपने आका दी शान सुन के खुश हो गए हो तो खुश होंदा ओ ही है जेड़ा आका मन्ने खुश होंदा ओ है जेड़ा आका मन्ने आका मनना ही नहीं की खुश ओ जेदा पसंदीदा लीडर जित जाए खुशी ओनू होंदी है दूजे के मुंह लटके होंगे वो आदमी साडा जितया ही नहीं के ढोल बजाने में जित गया जिन्हों का हम खुश है इसलिए कि हमारे आका जैसा कोई समझ आ रही है नहीं आ रही कल देखना कि इनसे तवक्को नजर की है। तो यहाँ हमें ये कहते हैं सुनते कोई नहीं जी ओ जी यूं कोई नहीं जी ओ जी बुलान नहीं हूँ इस ऊर की गल मैंने समझाओ ना मैं हदीस तो पढ़ दी हूँ जने बनो तो यदा जवाब मैंने दियो कि ऊर किवें सुन लिया जनानी तुहाडी तुहाडे घर अंदर कमरे विच बाहरों कुंडियां लगियां तो बूहे दी भी कुंडी अंदर पई भिड़दी है तुहाडे नाल तो जन्नत दी ऊर पई सुनदी है तो तकदी है। अगर ऊर के सुनने तकने का ये आलम है तो हुजूर के सुनने तकने का आलम क्या? लब्बैक या रसूल अल्लाह बोलो जड़ियो लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या ये कभी हमें किस बात में उलझा देते हैं कभी हमें किस बात में उलझा देते हैं कभी इस बात में आपको उलझा देंगे सुन दे ही नहीं कभी इस बात में उलझा देंगे कुछ कर ही नहीं सकते ये और वो सारी काफरों वाली आयतें जो कुफार के मुशरिकों के हक में वो सारियां तुम्हारे हजूर वास्ते सुना देंगे जुल्म दी हद ते इंतहा और मैं कहता हूं भाइयों उनसे कह रहा हूं और बड़े प्यार से कह रहा हूं डर जाओ रब कोलों तो कबर विच जाना तुसां भी है तो जाना असां भी है तो कमलियो जे हजूर दी जात हल्की होंदी ना तो तीजा सवाल हजूर दे बारे च कीता ना जांदा त्रीये सवाल ते तुहाडी जान छुटनी है तो हुण आदत बना लो दरूदो सलाम दी तां जे तीजा सवाल किया जाए तो ठप जबान ते दरूदो सलाम जारी होवे ते हजूर भी फरमादन छड़ दियो फरिश्तियों ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए इस मकाम ते आओ ते इन्हां दी ना सुनो जबड़ियां क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर एक बंदा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्ला चलो तर्जुमा सुना देना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते जना एक आया उन्होंने कहा मैं कैसे पहचानूं आप अल्लाह के नबी हो बीमार कैसे पहचानूं बीमार हो अल्लाह का नबी मैं किवें जाना साहबा फरमाते हैं सारे कोल बैठे से हजूर ने फरमाया इन दाऊद हाज़िल इसको मेरी आदत मैं मजबूर हां माफी दे देना मैंने फिर मैं पढ़ जाना मार भी फरमाया जे मैं इनू आखां शाख नूं खजूर अली नूं ए शाख टुटे उठों इत्थे आए तो खजूर आखे मैं रसूल हां कर नहीं सकते और कमलिया इस गल ते ईमान रख कि अल्लाह जे महबूब पिया बनांदा है तो किसी ऐसे को बनाएगा जिहड़ा कर ही कुछ नहीं सकता तुसी फैक्ट्री बना के मैनेजर वो रखते हो जिहड़ा कर ही कुछ नहीं सके नालायक मैनेजर तो तू नहीं रखता तो जिस सारी कायनात का मैनेजर बनाया है उन कुछ नहीं पता आपने फरमाया जे मैं आखा इनू ये आवे तो ये आन के आखे अन्नी रसूलुल्लाह फिर की उन्हें क्या जी बुलाओ ना फिर
जाहिर बात है कि ये बात अकल में आने वाली, उच्चा बोलो, अकल में आती है ना। हुण इत्थे अंब दा बूटा लग्या होवे ते मैं तो ना कहा भी अंब आप आसी इत्थे आण के गल करसी, मुड़ मैनू आखसा मुड़ के नाल उत्थे जाके लग जा जिथों उतरिया है। दिमाग विच आउंदी है गल, तो जने ओहदे ते भी नहीं आई जने गल कीती है ना साइयां दे सामने। साइयां जी दे नाल गल कीती है तो उन्हें आख्या अच्छा इंज हो जाएगा। आपने फरमाया बनाए वजाल यंज़िलु मिनन नखलति हत्ता सक़ता इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ जा तो टुटिया सईयां दी पैरां विच जना वेखे पिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने संसारे पे तक सहाबा भी कुछ ने आन के कलमा पढ़िया, फिर आपने फरमाया इरज हुण उत्थे जाके लग जा। ये पता है हजूर ने क्यों आख्या उत्थे जाके लग जा? एक गल सी किरें जी ना आके बवा नाल टुट गया। मुल्ला मौलवी भी क़यामत तक कि साइया आख्या उसी हवा नू, ओए हवा नहीं तोड़िया मुस्तफा ने तोड़िया है, ते हवा नहीं जोड़िया मुस्तफा ने जोड़िया है। समझ आए? आपने फरमाया मुड़ जा। क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। थुक मुबारक पा देता आंडी 4 सेर आटा 1000 बंदा खा गया, आटा ही ना मुके। और हदीस बुखारी, हदीस केड़ी? उच्चा बोलो बुखारी। एक बार फिर बोलो, एक बार सारे बोलो जी। ये तुसा अपने मुंडिया नू सिखाओ, इतना तेज कर दियो अपनी छोटी छोटी बच्चियां नू, इन्हां नाल जड़ा कोई गल ना कर सके पाप वक्त देवे। पर जे मुंडिया नू आमदा ही कुछ ना हो। मेरे पास एक लड़का आता था, टांगे शांगे दबाए, मैं रोजा उन दिनों में बहुत रोजे रखता था। तो वो गरीब ना रूह अफजा था। एक कोई मैं 22 साल पहले गल सुना रहा, 20-22 साल मेरी शादी नहीं सी हुई उदों की गल तो मैं सुना रहा। वो लड़का बड़ी मोहब्बत करे मुझसे जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं। एडा मुंडा उठा ना, उठ के खड़ा होना, ये बस इतना सा वो लड़का था। तो वो शरबत जब मैं इफ्तार करता था रोज़ा, तो नफली रोजे में रखता होता तो शरबत लैके आवे। मेरे दिल बड़ा खुश होया उस मुंडे तो। कुदरती गल है, जो बंदा मोहब्बत करे तो अगला भी करता है। ये तो गल ही नहीं होती। कुत्ते नाल भी 2-4 दिन रोटी पाओ ना तो वो भी पूछे लाएगा। तो ये इंसान भी ऐसी चीज है जिहदे नाल मोहब्बत करो तो एक जवाबन मोहब्बत करे। अच्छा, अब मेरे कलेजे के टुकड़ो, उसको मैंने कलमे 6 पढ़ाए, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, ये भी याद कराइया। दुआए कनूत याद कराई। तो दुआए कनूत 2 किस्म दी है, दोवें याद कराइया। ताई तो मैं आता मैं टीवियां जेडे नहीं इंटरव्यू करते, फलाने पीर का पकड़ा, फलाने पीर को पकड़ा, फलाने पीर को हमने देखा, वो जायल को पकड़ा। ये टीवियां एडे सियाने ने सारे उत्थे जाते हैं जो आदमी कलमा भी ना पढ़ सके। साढ़े घरे पिड़ चढ़े ना तो पता लग जाए भाई कलमा किसे कहते हैं। पहले तो मैं इन्होंने ये पूछा, सुनाओ जी कलमा फातिहा। इन्होंने आप नहीं आती होती, सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए, अपने वो चैनल के लिए, पैसे के लिए, दुनिया के लिए। वो बंदा पढ़ लेंगे तो फिर कहेंगे देखा पीर ऐसे होते, तो फिर वापी पराग गलों नहीं चुकणगे। अब फलाने पीर ने, काश कि तुम किसी दाता के हथे चढ़े होते, ख्वाजा के हथे चढ़े होते। जेली अल्लाह दे बंदियों ऐसे नोट ने, इन्हां विच कदे 1-2 नकली निकल आवन तो सारी गड्डी तो नहीं ना साड़नी चाहिए, विचों नोट कढ़ना चाहिए। 1-2 कमीने ने कढ़ के साइड ते करो, पूरी सब ते बलियां दी खलोती है। उच्चा बोलो नाराए ताकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सब ते सारी बलियां दी खलोती। वो 2-4 बंदे पकड़ ले, उनको कलमा नहीं आता, चरस पीते हैं, भंग पीते हैं। उन्होंने जा पूछा जी तुसा जी सुनाओ जी दरूद इब्राहिमी सुनाओ। बैठना पुत्रो, बैठना, तुसा भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। उनको क्या कहते हैं, तुसा की सुनाओ दरूदे? तो वो के जाहिल बंदे बैठे हुए
कई तो ईसाई होते हैं, पीर बन के बैठे हुए होते हैं, आमिल बने हुए होते हैं, पुतले शुतले जलाते हैं। तवज्जो जी, तवज्जो 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 तवज्जो। वो आमिल जो लोग होते हैं उनसे जाकर सुनते हैं जी सुनाओ जी फलानी चीज, ओ कलेमा दुरूद इब्राहिमी सुनाओ, तो ओ सुना दे सी ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने पूछो कलमा सुनाओ, तो कोई क्या सुना दे। किसी मर्द के हथे चढ़ो, 2 नंबर लोगों को जहर जरूर करो, लेकिन हर प्रोग्राम विच आखो ये है 2 नंबर, वगरना उम्मत में नूर बखेरने वाले ख्वाजा वो दाता है। बंदे पटड़ी तो ना ना उतरन। हुण नवा तुहाडा मुंडा जनाब स्कूल जाने वाला, ईशी कुड कैट शैट डैट रैट बैट फैट, ओनू पूछो जनाब मार्कोनी कौन था, आइंस्टाइन कौन था, ठगा ठग दस देगा। ओनू तुसां सिर्फ ये पूछो कि हजरत उसामा बिन जैद कौन है, वो नहीं दस सकेगा। हुण उस मुंडे दा क्या कसूर है? उच्चा बोलो। असां सारे मेहनत की है अंग्रेज बनाने दी ओनू, और वो बन गया। और जदों बनया फिर ना माँ वो पेशे नजर ना प्यो वो पेशे नजर। फिर जिस टाइम बड़े होते हैं, पर निकलते हैं, तो तुम्हें जूते मारते हैं, फिर तुम जाते हो दाएं बाएं दुआएं कराने के लिए। सिलसिला तो मुंडू खराब कर बैठे हैं, वो मुंड गलत रख बैठे हैं। मुंड रखना सी इश्के रसूल अल्लाह। गल समझ आई है कि नहीं आई? तो फिर मैं देखता कि काम खराब होता, असा आप अपने हाथों बिगाड़ते पे, अपनी हम अपने पाँव पर खुद अपने हाथों से कुलाड़ा मार रहे हैं। हमको सारी बातें आती हैं। टेबल सुन लो जी, फौरन सुनाना शुरू कर देंगे। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 चौके 8 फटो फट। तो इनको सुनाओ दूसरी बात तो नहीं, उन्होंने मुंडिया का क्या कसूर है? उन्होंने मुंडिया को तरबियत दी नहीं गई। मेरे बच्चों इतने तेज कर दियो अपने बच्चों को, जो मैं बुखारी की हदीस सुना लगा तो मैं कहा तुहानू भी दसो, इन्होंने मुंडिया याद कराओ। जरा कोई आ जाए ना थोड़े कि हजूर कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने बह इतने बुखारी मेरे को सुन, पुत्र लगता है तू, तेन जान ना देंगे, जावेगा तो जे तू आशिक बन के उठेगा। लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। तो आन के आदमी पुत्रो अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है। तो तू डर ना लगो दोज़ख, तू थोड़ा जा डरावणगे जे शिरक की है। ओ भाई शिरक की तो दोज़ख च जावांगे, पर पहले तो ये सोचो भी नबी नू मनना शिरक है, तो फिर तो अल्लाह पूरी कायनात बनाई शिरक वास्ते भी मनो इन्होंने। मैं हुण कुरान की आयत पढ़दा, पहले मनने का अल्लाह कहा कि नहीं कहा, हुणे पता लग जासी तुम्हें। फरमाया ले तो मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहू बुकरतन व असीला। फरमाया तुहान बनाने का मेरा मतलब ये है तुसा मैनू भी मनो, मेरे महबूब नू भी। उच्चा बोलो मेरे महबूब नू भी, ए मनो उच्चा बोलो मेरे महबूब नू भी। सारे ना बोले हो शाके मेरे महबूब नू भी। कैसा शिरक है जो खुदा करा रहा है? महबूब नू मनना पड़ेगा, और मनना भी क्यों नहीं पड़ेगा? फरमाया ईमान लाओ वतुअज़्ज़िरू, और फिर इनकी इज्जत भी करो। महबूब की क्या करो? ताजीम करो। क्या करो? बल्कि ये जो वाबियां भरावां दा वड्डा इमाम है, उहदा नाम तैमिया है, इब्ने तैमिया। इब्ने ओदी गल तुसीं सुनो, छक्के छुट जाण तुहाडे। उस इस आयत का पता है कि माना लिखा है? वाबियां दा वड्डा जिहड़ा गुरु घंटाल है, समझ आई? वो कहता है ओए मुर्गाबी किथे? इतने एक मुर्गाबी आई थी यार, अतबार क्यों निकल गए? यह गल जो सुनने वाले आई है तो नस के बाहर चले, उत्थे ही खलो, अगे भी नहीं आना, उत्थे ही खलोना। हाँ यह गल सुन, सवेरे दसी जाके उथे। वो इब्ने तैमिया कहता है इजलालुन मिन इफ़आल, ये इजलाल है तो जिल्लू हो। तो वज़े रू हो का मतलब क्या है? तो जिल्लू हो।
और फिर वो आगे कहता है इजलालुम मिन अफ़आल, इफ़आल इफ़आल बाबे इफ़आल से है जलाल। और इसका मतलब यह है किसी की इतनी ताजीम करनी टिका के कि जिससे आगे ताजीम की कोई शय बाकी रह ही ना जाए। मिन कदर इज़्ज़मे यानी इंतहा, इन तनाही, वो तनाही है, इंतहा है इज्जत और हुर्मत की। तो मतलब क्या निकला कि रब फरमाता है जेड़ी ताजीम दी इंतहा है ना वो तुहाडे कोलों मैं मंगदा वां महबूब वास्ते। मेरे कलेजे के टुकड़ो ये सिखाओ अपनी औलादा नु, अपनी औलादा नु ये सिखाओ। अब ये हदीस शरीफ सिखाओ, बताओ उन्हें कि बुखारी में लिखा है सहाबाए किराम हजूर पाक का लुआब अपने मुंह पर मल लेते थे। ये सारे पे सुन रहे हो? सहाबाए किराम हजूर दा थुक पाक लैके अपने मुंह ते उच्चा बोलो ये रटाओ गल्ला। नबी पाक ने पछने लगवाए, क्या? तो वो पछने प्याले विच पा के अब्दुल्ला बिन जुबैर पाक ने क्या जमीन विच खून रखा। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर बाहर निकल के सारा खून पी गए। तो मुड़ के आए तो हजूर ने फरमाया जा तेरे जिस्म ते रब ने दोज़ख हराम कर दी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक दे नाखन पाक हजूर ने तराशे वध जाने तराशे तो वो लै गए घर। तो बच्चियां अपने अनुवादन जो मैं फौत हो जावा मेरिया इन्होंने दो अखा से ये नाखन दोवां पासे रखने मैनू अपने अमाल से वो भरोसा नहीं जो मुस्तफा के नाखनों पर है। ये गल्लां सिखाओ मेरे कलेजे दी टुकड़ियों, जो ये गल्लां सिखाओगे तो गल सीधी बिल्कुल हो जाएगी कि गल सारी सरकार दी। तो बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, इतनी बातें आपके लिए काफ़ी हैं। मेरे कलेजे के टुकड़ों, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे का ईमान ही नहीं है जिसे मुझसे मोहब्बत नहीं। और ये गल हजूर ने सहाबा नूं फरमाई कि तुहाडे विचों उस वेले तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मेरे नाल अपनी मां प्यो तो वध के मुहब्बत। तो तुसां अपने अपने ईमान नूं चेक कर लो कि सानू मां कितनी चंगी लगती है तो मुस्तफा कितने चंगे लगते हैं। मां सारियां नूं चंगी लगती है, जितने बैठे हैं बमा मेरे लगती है नहीं चंगी लगती। तो पुत्रो हुण तुसां सोच लो भाई मां नाल जितनी मोहब्बत करते हो मैनू ना दसो, तुसां करदे ही हो ना। यकीनन मैं तो कई लोगों को देखता हूँ माँ का तस्करा आता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं जिनकी माएँ फौत हो गई। तो मेरे कलेजे दी टुकड़े माँ तो वध हजूर नाल मुहब्बत दरकार। ये सानू पटड़ियां दे जड़े लांदे इन्हां दी गल्लां ना सुनो, हजूर ते मर मिटो। मैं तुम सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तुमने इतनी देर बैठकर अपने आका मौला का गज वज के जिक्र सुने। वल्लाह बंदे थोड़े हाँ, लेकिन मैं कसम खा के आंदा वां मैं तो लखां दे मजमे नाल बयान करदा वां। लखां विच मैं वो जोश नहीं वेख्या जिहड़ा तुहाडे विच वेख्या। ये पक्की गल है। हजारों का इज्तिमा होता है, लाखों का इज्तिमा होता है, मैंने गुफ्तगुएं की हैं, लेकिन आप लोगों के दिल में अल्लाह ने ईमान रखा है। हजूर के नाम पर मचलना ये बगैर ईमान के मुमकिन ही। बस सिर्फ 5 मिनट और सुनने की थोड़ी जी कोशिश करनी है। मैंने तकरीर मेरी खत्म हो गई। मैं तुहानू गल दसा, इश्क पूरी तकरीर में इश्क रसूल बयान किया, ठीक, अकीदा भी बयान किया। अकीदा क्या होना चाहिए? एक गल बस हुण जाया नहीं 5 मिनट वास्ते मेहरबानी करे, इस दे नाल नाल अमल भी साडे विच होना चाहिए कि नहीं? सारे बोलिया जी होना चाहिए। आप सबकी खिदमतों में गुजारिश है कि अगर हजूर का आशिक आमिल हो, अगर हजूर का आशिक आमिल हो, फिर सरकार का इश्क बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। मसलन अगर तुसा
बाहर लड़ाइयां करो, झगड़े करो, लोगों के ऐब बयान करो, गीबतां करो, तो किसी बंदे नूं तुहाडे नाल मुहब्बत होएगी? तो फिर तुसां किंज हजूर की गल कर सकोगे? हालांकि हजूर की गल तो बिल्कुल हक है, लेकिन वो बंदा तुहाडे तो मुतनफर हो जाएगा तो गल तो तुसां सुनानी है। तो जो बंदा ही तुहाडे तो मुतनफर हो जाएगा, गल की सुनाओगे? तुहाडा पड़ोसी है, वो रोज़ तुहानूं तकदा है, फर्ज कीता अल्लाह ऐसा ना करे, वो तुहानूं रोज़ वेखदा है, फिर तुसां अपने माँ प्यो नूं गालां दिंदे हो या लड़दे हो, वो तुहाडे नेड़े आएगा? वो तुहाडे नाल अपनी औलाद छड्डेगा? वो अपनी औलाद को कहेगा ये तू बच, ये अपने माँ प्यो का गुस्ताख है। असन हजूर के इश्क नाल हजूर दियां गल्लां भी मननियां, मनोगे नहीं मनोगे? मसलन इश्क के साथ साथ ये लाजम है, और बल्कि आशिक होता ही वो है जिसे अपने महबूब की अदाएं अच्छी लगे। ऐ संगियो सिरां ते कोशिश करया करो टोपी रखने की, संगियो कोशिश करया करो, जिन्हां संगियां की दाढ़ी नहीं वो कोशिश करो दाढ़ी शरीफ रखो, आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। है सख्ती शक्ति में ना करदा, लेकिन प्यार अलवे वाली गोली खिला रहे हैं। आस्ता आस्ता कोशिश करो दाढ़ी शरीफ तुहाडी आवे। अंग्रेज के तरीके विच कख भी नहीं, ये एक बारी फिर सुन लो, अंग्रेज के तरीके विच अल्लाह की कसम है, जिल्लत रसवाई है, कुरान शरीफ की कसम है। कोरोना का तो इलाज कर ना सके, उतों उमी कोरोना आ गया, कोई इलाज ना हो सकिया। हुण तुसां साइयां पागां दे कदे हो जाओ ना, तो तुहानूं कोरोना उंजी कुछ ना आखे। मसलन कैसे? इन्होंने जितनी तदबीरें बतलाई हैं इस मर्ज के इलाज की, वो सारी इस्लाम में पहले से मौजूद है। 14 सदियां पहले तुहाडे ते मेरे आका सानू हर वो गल दस गए जिहड़ी साडी जान भी बचा सकती है ते ईमान भी बचा सकती है। समझ आ रही? हुण जनाब ने आख्या कोई 20 सैकंड तक हाथ धोवो ते कमलियो 5 वेलियां च वजू फरमाओ, तो मुड़ हाथ 20 सैकंड धोने की लोड़ है? अच्छा साइयां पाका, एक अंग्रेज जी उस एक गल ते ईमान लियांदा हजूर दे। उसने किताब है ना, किताबां पढ़ने का उन्हें बड़ा शौक सी, तो उन्हें एक किताब पढ़ी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो वो मनदा तो नहीं सी, वो इस्लाम में तो नहीं सी मनदा। उसने कहा ये मुसलमानों के जो गुरु हैं, टीचर हैं, क्या टीचिंग करते रहे हैं, ये इनकी तलीमात क्या है। उसने वो किताब अगली और पढ़ी, तो मुताला करते 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 ना वो सरकार की हदीसें उसने जो बीच में लिखी हुई थी उस किताब के वो पढ़ी। तो कोई सीरत की किताब थी, तो उसमें उसने एक हदीस शरीफ पढ़ी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि राती सैन को पहले चिराग बुझा दो, तो सवेरे जो उठो तो अपने जूते छंड के पाओ, हैं झाड़ कर छंड कर। वो अंग्रेज जो था वो जंगल में से गुजर रहा था, तो उसका खेमा लगा हुआ था जंगल में, तो किताब उसने साथ रखी हुई थी अपने बिस्तरे पे। राती उसे किताब पढ़ी, तो सवेरे उठा ना, तो उन्हें कहा भाई चलो आज मोहम्मद साहब की बात मानते हो कि ये जो मुसलमानों के गुरु हैं इनकी मैं बात मान लो। जूता छंड के अज पाना वा विदा की है, तो जूता उन्हें छंडिया, विचों निकलिया ठूआ। तुसा क्या आदे हो? बठूआ आदे हो, ठूआ आदे हो? वो ठूआ विचों निकलिया जनाब। तो उन्हें कहा अल्लाह अकबर, ये कैसी हस्ती है मुसलमानों के पास कि जो 1400 साल पहले एक ऐसी बात करके गए कि आज तक के इनके गुलामों के पैर महफूज हो रहे हैं। कलमा पड़ गया, मुसलमान हो गया। तो ये जी मैं तुहानूं गल दसी ना, मतलब असां सारे दौड़ते हाँ अंग्रेज़ों वाली पासे, दवाइयां फकियां। साढ़े हुक्मराना ते अल्लाह पाक खास मेहरबानी ते रहम फरमाए, जितनी स्पीड इन्हां दी ऑक्सफोर्ड वाले पासे है जी, और ये बीकन हाउस वगैरह वगैरह, इससे एक हिस्सा अगर मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हो ना, तो अल्लाह दी कसम है फरिश्ते साड़ियां जुतियां सीधियां करन। फरिश्ते फरिश्ते पता है, वो एक माई ना, एक माई हजूर पाक दी खादमा सन, यानी सहाबिया सन। खादमा तो मुराद सहाबिया मदीने शरीफ में। तो
तो वो गई तो लकड़ियां चुनने जंगल में, लकड़ियां चुन के ले आते सन अग वास्ते। वो गड्ढा बना लिया माई ने वड्डा, सहाबिया ने। तो गड्ढा बनाया, वट्टा एक पिया सी कोल, तो गड्ढा उत्थे बनाया, तो चुकन लगियां, तो माई को चुकन ना होया। वो वट्टा बोलिया, जदों उन्हें दरूद शरीफ पढ़िया ना, गड्ढा चुकन पहले ना चुकन आया, मुड़ दरूद पढ़िया ने, तो वट्टा बोलिया, उस आख्या तकलीफ ना फरमाओ, ये गड्ढा मैं घर छड्ड आवां। ये माई ने वो गड्ढा वट्टे चुक लिया, वट्टे। हुण तुसां फिर आखो अकल नहीं मनदी, अकल जिन्हों मनदी है वो काम करना तो कमाल ही नहीं ना। कमाल है ही उस गल ते अकल ना मन्ने कम हो जाए। वो मदीने शरीफ वो वट्टा गड्ढा चुक के ले आया जी माई ने। होर तुसां कितनियां गल्लां सुनियां, भाई शेर ने सफीना पाक नूं राह विच खाण वास्ते मुंह खोलिया, वो अगों बोल पे, चल हट पिछे, तेनू नहीं पता ना मौला रसूल मैं हजूर दा गुलाम। वो इंज दुमे लाना शुरू किया, वो छड़ के आया जी बकायदा, वो छोड़ के आया जिथे उन्हें जाना सी। तुझे समझ आ रही है भी हजूर की गुलामी की। ते हम जो है छोड़ के दर हुजूर का, विच ठगां दे आ बसो, फिर हाथ हाय लुट गई सब कमाई क्यों कमलिया, दिल को खुदा जो अकल दे तो उनकी गली से जाए क्यों। आप मेरे साथ वादा करो जवानों, बुजुर्ग भी करो, जवान बिलखसूस वादा करो कि तुसां ढिडों अंदरों हुजूर नाल इश्क करोगे। झूठ नहीं बोलना, दिलों आखो। तो हजूर दियां सुनतां ते भी अमल करो, करके दो। मसलन तुसां करमा लियो, नमाज का आखो तो तुसां ख्याल फरमा दो नहीं जरा सुस्ती का मुजाहरा कर दो। जे हार्ट अटैक हो जाए तो डॉक्टर आखे भाई सवेरे 5 किलोमीटर टुरने टुर पेंदे और करमा लियो। ये नमाज खुद बहुत एक्सरसाइज है, नमाज वाले पासे तवज्जो करो। सच बोलो, सच झूठ ना बोलो। पड़ोसियों के हक हकूक का ख्याल करो। मां प्यो की इज्जत करो, उहदे नाल 2 फायदे होंदे ने। ताबेदार बच्चे की किस्मत संवर जाती है मां प्यो की दुआ से। अच्छा वड्डा कोई नजर आ जाए तो उहदी खिदमत करो, उहदी इज्जत करो। जे ना कर सकते हो खिदमत तो कम अज कम उहदा अदब करो। भाई ये बुजुर्ग ने चिट्टी दाड़ी वाले, इतों असां हुण निकलना है ना, तो कई बुजुर्गों को बुढ़िया धक्के लगने। ये गल फिर समझ नहीं आई। जवानों समझी हुए बंदे अपनिया हरकतों तो महसूस कराते हैं कि गल सानू समझ आ गई। किसी बुढ़े नूं चिट्टी दाड़ी वाले नूं धक्का भी नहीं लगना चाहिए। घर जाओ तो रहमत के फरिश्ते बन के जाओ, रहमत के फरिश्ते बन के जाओ। मैं अज लाहौरों तो निकलिया ना, तो मेरे को संगी गई, वो मिले मैनू तो आख लगा बीवी का कोई मसला था उनके। तो मैं उधर घंटा एक लेक्चर दिता। मैं कहा कुड़िया तवीज़ वाला रोला ही नहीं तेरा, तू प्यार कर उहदे नाल कमलिया। फिर मैं उन्होंने 2-3 अपने वाक़े सुनाए। वो मैं कहा खुदा दिया बंदिया, असां तो घर जाते हैं तो साढ़े तो बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इंज लगता है भी अल्लाह पाक ने इन्होंने इस दुनिया की मिट्टी का ही नहीं बनाया। तो तुसां जदों गल्लां करदे हो तो मैं हैरान रह जाना भी कित्थे दियां गल्लां हो रही हैं। इस जान में ये भी होंदा है। बीवियों से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो जो शादीशुदा हो। आपने कभी अपनी बीवी से मोहब्बत इस तरह की कि मसलन पीर साहब के हक चुम के 5000 का नोट भी दे देंगे हो। कदे जनानी नूं ओदी पसंद की फ्रूट जिहड़ी वो खांदी है, कदे किसी महीने में एक दिन वो फ्रूट लैके गए वो वास्ते नाल उन्होंने आख्या है भाई कमलीए अज ना मैं अपने वास्ते नहीं तेरी तमन्ना की खातर है लैके आया। ये तो कभी तुसा नहीं किया। अपना तुहानू सारा पता है। बीबियां नाल मुहब्बत करो। साइयां पाकां जे प्याला पानी का लिया तो वो प्याला पीता बीबी पाक ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
आपने पानी वो प्याला पी के रख देता साइया वो प्याला चुकया चुक के अपने मुंह पाक दे नेड़े ले आए वो फेरिया जी प्याला पूरा सरकारां मेरे और तेरे आका ने भाई ये होश कर ये कर ना यही सुन्नत कर जे जान ना छुट गई तो गल करे वो प्याला फेरिया जनाब साइया तो फरमाया आयशा इस जगह से तेरे ऊंट लगे फिर उठे ऊंट रख के पानी पीता नहीं समझ आई ये सलूक जरा करना हफ्ता एक करना मेरा एक साथी था तो वो मुझे कहने लगा कि बड़ा मसला गड़बड़ है बहुत ज़्यादा तो मेरी लड़ाई घर में ख़त्म नहीं होती मैं कहा भाई मैं तो कभी तवीज़ लिखे को नहीं टाइम ही नहीं होता लिखा कितों मुनकिर तो ना मैं तवीज़ों का मगर मैं कभी टाइम है ही नहीं छू छा करने वास्ते भी टाइम घट ही है तो मेरा समझ ही रहता मैं उन्होंने कहा तेनों ना मैं एक गल समझा देना तवीज़ छड़ ए काम करना है एक हफ्ते बाद मेरे को कहने लगा बीवी मेरे को कहने लगी आप एक हफ्ते से ऐसे लगता है जैसे मेरी और आपकी शादी हुई है पिछले 12 सालों से तो लगता था हमारा निकाह ही नहीं हुआ यानी हमारी खामियां हैं ना ईमान से बोलो खामियां हैं कि नहीं ये खामियां दूर करो केड़ा शोभा है जिंदगी का जिहदे विच तुहाडे ते मेरे आका ने साड़ी मदद नहीं की हर शोभा मियां बीवी का बहन भाई का बाप बेटी का ये सारिया शोभियां हुए मोहल्ले विच किंज रहना है गली विच इत्थे तक सन फरमाया लैट्रीन विच यानी इस्तिंजा हाना विच जांदियां केड़ा पैर अंदर रखना है ते केड़ा बाहर ये साइया सानू इंज कोई समझांदा है दसो ईमान नाल दसो तो एडे करीम का दरवाजा छड़ना तो फिर बाद याद करना आए लुट गई सब कमाई क्यों तो कई तो संगी मैनू फिर बाद कई आपको तो ये जो बैठे हुए आपको पता ही है उत्थे तो आन आन के मैनू जनाब करना वो जी पीर साहब को गए उन्हें फरमाया सानू तेरे ते कुछ होए है तेरे ते कुछ होया वो मैं फिर कहता होता हूँ कोई भाई जिस पीर ने ये बदलाया कुछ होया उन्होंने ये भी कह दो भाई इलाज कर दे हूँ इलाज मैं करा वो ये उन्हें आख्या इलाज हम करें ए भाई हम तो ये कहते हैं तेरे ते ये होए है भाई तू हजूर दे तरीके तू बेवाकफ है ए होए अगर तू हजूर की तरीके पर आए अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ वल्लाहिल अज़ीम रब्बे कायनात की कसम हजूर पाक के सामने तलवार खिंची ना हज़रत उमर फारूक ने एक बंदे नूं मारन लगे संगा फरमाया उमर ये तलवार विच पा लै नियाम दे इहदी धौण ला छड़ी आ जासी दोज़ख विच ते उमर मैं चाहना ये जन्नत जाए तो गल मैनू कर लैन दे चुप करके हज़रत उमर पिछे हो गए सरकार अगे होए सरकार ने फरमाया हाँ भाई किंज फिर इस्लाम लिया उन्हें एक गो पाई हुई गो गो समझ हो तुम क्या दो अपनी जबान हाँ तो वो हमारे पिंडी में उसे करो कहते हैं वो गो जो है ना उसने कहा अगर ये कहे कि तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं बस इतनी सी बात वो दे तो तोते उड़ गए ये किंज हो सकता है आपने सिर्फ इतना फरमोने हंज करके सटी आपने बोला हाँ भाई कौन हूं मैं इतनी जी उसने आगे से बोल पड़ी उसने कहा आप तो महबूबे रब्बुल आलमीन हजूर ने मुस्कुरा कर हजरत उमर की तरफ देखकर फरमाया था कि वो जरा तू कम कर रहे सीधा दोस्त की जिन्हों ले जावे यार तो मेरी एक बात ने इसको जन्नती बना दिया हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने मेरी तकरीर तू हट के गल्लां ने मैं तुहाडे नाल मुहब्बत करदा तां मैं जितनी तुसां मुहब्बत नाल रसूल दा नाम लिया ना मेरा दिल करदा है तुसां सारे वली हो जाओ आखो आमीन या ज़ल जलाल वल इकराम ऐसा कर दे फकीर हो जाओ वली हो जाओ ते अपनी जिंदगियां नूं बेहतर कर लो अल्लाह तुहाडा ते मेरा आमीन नासर हो कारी साहब किबला आपने प्रोग्राम कराया सी चलो आपका शुक्रिया बेगुना अच्छा ठीक अच्छा जी ये सारी जी लिस्ट है अल्लाह पाक नूं पता है जी मैं उन्हें सारे वास्ते दुआ करदा
अच्छा एक हदीस शरीफ सुन लो तो नाल तुम मेरे रल भी जाना। ये हदीस शरीफ सुनो, जितनी बापर्दा मेरी माएँ बहनें ऊपर बैठी हुई हैं वो भी गौर से सुने। एक बंदा दुआ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? साईं कोलों लंघे, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ या जल जलाल वल इकराम। क्या निकले? बोलना है जी। ऐ सूफी साहब ने भी आखो, तुम भी बोलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਈਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੰਗ 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 ਸਲ 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 ਕਦਰ ਕਦਿਸ ਤੁਜੀ ਬਲਾ ਮੰਗ 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 ਮੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯਾ ਜ਼ਲ ਜਲਾਲ ਵਲ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? एक वादा ये करो, आइंदा भी तुम दुआ मंगोगे तो ये आखोगे। क्या आखना है? अच्छा अब जो बे औलाद है वो सुन ले। 3 तस्बीहां अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी। कितनी जी? क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह। पढ़ो पढ़ो। ये जी 3 तस्बीहां रोज पढ़नी। एक मन्नत भी मननी नाल, वो मेनू नहीं सुनाना है, आप ही अपने घर च मन लेना। या अल्लाह अगर तू हमें बेटा दे तो नाम उसका तेरे महबूब के नाम पर रखेंगे। ये जेड़ा बंदा भी बे औलाद है वो सुन लो। हूँ ये ना कहना मैं बुढ़ा बहुत हो गया, या ये ना कहना डॉक्टरों की रिपोर्ट है। डॉक्टरों की रिपोर्ट ही होती है, हजूर की सपोर्ट होती है। अच्छा अच्छा जी। तो 3 तस्बीहां अस्तगफिरुल्लाह ना, फिर तुसा नाल जोड़ लेना मोहम्मद अली रख लो, मोहम्मद अबू बकर रख लो, मोहम्मद उमर रख लो, मोहम्मद उस्मान रख लो, जो भी रख लो। मोहम्मद नाम रखना ना लगे और जोड़ लेना। तो जे 3 होवे तो नूर फातिमा ना रख देना। इंशाअल्लाह मेरा कामिल यकीन है कि अल्लाह पाक जुल जलाल वल इकराम करम फरमाएगा। बाकी जेड़े बीमार ने जितने संगी, एक हदीस शरीफ सुना देंदा वां कि 7 जगह के पानी में आपने शिफा फरमाई। फरमाया 7 जगह का जोड़ा पानी होंदा उहदे च की होंदा है? ये हदीस शरीफ है। तो 7 नलकियां का पानी मुख्तलिफ मकामात चों लै लो, 41 वारी सूरह फातिहा शरीफ भी पढ़ के उहदे ते फूक दिओ, नूरन अला नूर उसी शिफा भी हो जाए। बीमारी वाला मसला भी हो गया। पिछे रह गई गल तंग दस्ती, कई लोगों के रिजक रोजगार वो नहीं। यही 3 तस्बीहां अस्तगफिरुल्लाह दियां पढ़सो, नीयत रिज्क तो इंशाअल्लाह रोजी मिलेगी। ये मसला भी हल हो गया। तो यही ज़्यादातर प्रॉब्लम बंदे नूं होंदी है रोजी दी। ये वो अगर कोई बंदा कहे मेरी औलाद सही नहीं, वो वास्ते दुआ करो, तो दुआ तो खैर करनी करांगे असां सारियां वास्ते। या बर्रो या जल्ला जलालू, या जल्ला बेत रेत रे उत्ते शद भी है बर्रो, या बर्रो जल्ला। ये 202 वारी पढ़ के ते लूण ते फूक देना है। तो वो लूण सारे घर इस्तेमाल करो, नमक ते काम सीधा तको। मैं तुहानू पीर बनाई जा रहा, ये सीख लो गल्लां, ठीक है। तो दरूद शरीफ भी रोज़ाना पढ़िया करो। अल्लाह तुहाडा ते मेरा आमीन नज़र होसी।